Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 9th अक्टूबर 2024. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया है, तो वो कह रहा है कि नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के डिपार्टमेंट में जिनको मिला है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जॉन जे होफील्ड एंड जोसेफ ई हिंटन वेयर द विनर ऑफ द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स लॉक्रिट वेयर एडवांसमेंट इन पार्टिकल्स फिजिक्स। देखो पहला हमारा कहता है स्टेटमेंट कि जॉन जोसेफ जो है और हिंटन जो है ये दोनों को मिला है फिजिक्स में प्राइज, नोबेल प्राइज, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि जिनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में वो कह रहा है आपका एडवांसमेंट इन पार्टिकल्स फिजिक्स के डिपार्टमेंट में मिला है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम द वर्क ऑफ 2024 नोबेल प्राइज विनर। तो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत ही बेनिफिट किया है कि नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में मिला है नोबेल प्राइज़ के लोगों के लिए, जो भी नोबेल प्राइज़ अवार्डी हैं उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ग्रेट काम किया है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। प्लीज़ आंसर मी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज आंसर 3, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन is which of the following best describe the impact of hypertension on Indian Israel relation। इंडियन इराइल रिलेशन के बीच में जो भी आपका हाइपरनेशन हो रहा है हाइपरनेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपको डिस्क्राइब करता है वो आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट हैज़ लेड टू द इंक्रीज द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या करेगा, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देगा। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि इट प्रमोट द इक्वल पार्टनरशिप विद द बोथ नेशन। ये इक्वल पार्टनरशिप प्रमोट करेगा दोनों नेशन को। थर्ड कहता है इट रिड्यूस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट के इम्पॉर्टेंस को ये रिड्यूस करेगा, कमज़ोर करेगा। फोर्थ कहता है इट अलाउ द डीपर इंगेजमेंट विद द इजराइल इंडिपेंडेंट फ्रॉम फलस्तीन। ये कह रहा है कि इंगेजमेंट क्रिएट करेगा इसराइल को जो इंडिपेंडेंटली फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट करेगा, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है वो आपको बताना है। सो आंसर इट। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी, इट अलाउ द डीपर इंगेजमेंट विद द इसराइल इंडिपेंडेंटली फ्रॉम फलस्तीन। तो ये कह रहा है कि ये डीपर इंगेजमेंट क्रिएट करेगा, अलाउ करेगा आपको इसराइल को जो इंडिपेंडेंटली फ्रॉम फलस्तीन होगा, फलस्तीन से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होने की बात करेगा, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू अ ट्रैचोमा। ट्रैकोमा एक्चुअली इसको प्रोनाउंस करते हैं, मे बी कई लोगों ट्रैचोमा प्रोनाउंस करते हैं। खैर आवर फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अ ट्रैकोमा इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट काउज ब्लाइंडनेस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि जिससे क्या होता है काउज ब्लाइंडनेस होती है, लोगों के आंखों में अंधेपन के प्रॉब्लम में ये इन्फेक्शन में कह सकते हैं काउज कारण बनते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैकोमा इज थ्रूली द कंटेमिनेटेड फूड। ये कहते हैं कि इसका जो प्राइमरी आपका मोड है ट्रांसमिशन का होने का कारण कि आप कंटामिनेटेड फूड जो खाते हो उसके कारण होता है। सो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू एलिमिनेट द ट्रैकोमा थ्रू द सेफ स्ट्रैटेजी। WHO, आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले बताइए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। और WHO जो कि जिसका एम हुआ है इस एलिमिनेट करने का ट्रैकोमा का, जो कि सेफ स्ट्रैटेजी के तौर पर है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। प्लीज़ आंसर इट। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। और कौन सा स्टेटमेंट दो सही होगा, फर्स्ट और थर्ड होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 एंड थर्ड स्टेटमेंट इज आवर करेक्ट एंड ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन वॉज
इंडियाज फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट, इनमें से कौन सा जो है कह रहा है कि हमारा कह सकते हो इंडिया का फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहता है ट्रॉम्बे, दूसरा ऑप्शन कहता है हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन, थर्ड कहता है आपका रानीगंज कोलफील्ड पावर स्टेशन, फोर्थ कहता है आपका दुर्गापुर पावर स्टेशन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। सो प्लीज़ आंसर इट विच ऑफ द इज करेक्ट। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब करेक्ट आंसर इज थर्ड सी, रानीगंज कोलफील्ड पावर स्टेशन। रानीगंज कोलफील्ड पावर स्टेशन की बात कर ली जाए तो पहले तो देखो ये रानीगंज कोलफील्ड पावर स्टेशन जो है आपका क्या कह रहा है कि ये थर्मल पावर स्टेशन तो है ही, उसके बाद ये कहता है आगे कि ये कोल फायर पावर प्लांट भी है इंडिया का पहला, ठीक है। सो आवर लास्ट क्वेश्चन, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। आवर लास्ट क्वेश्चन इज consider the following with the reference to the recently the election held in these state। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन हुआ है जिसके रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। और हरियाणा में बात कर ली जाए तो बीजेपी वहाँ मेजॉरिटी में आई है, और कश्मीर की बात कर ली जाए तो वहाँ कांग्रेस के साथ नेशनल फ्रंट की एक अलाइंस थी, उन दोनों लोग की मेजॉरिटी आई है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम। इसमें से कह रहा है कि अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो हमारा स्टेट इलेक्शन है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट आवर कहता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द स्टेट इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर को किसी भी स्टेट में अगर इलेक्शन होता है तो। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या राष्ट्रपति को ये अथॉरिटी है, अधिकार है कि वो डिसॉल्व कर सकता है किसी भी विधानसभा को। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू इफेक्ट एज सुन एज द इलेक्शन इज अनाउंस। क्या जो क्या आदर्श आचार संहिता जो है वो आपका इफेक्ट में तभी आता है जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है। तो आपके इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। प्लीज़ आंसर इट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन कौन सा आपका करेक्ट होगा सर, तो 2 and 4 स्टेटमेंट 2 and 4 आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, ठीक है। आपका जो आचार संहिता लगता है, आदर्श आचार संहिता, वो बात कर लेते हैं जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है उसी दिन से आपका आचार संहिता लग जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपका था वो करेक्ट इसलिए है क्योंकि ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन ही अपॉइंट करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जब स्टेट में इलेक्शन हो रहा होता है तो, ठीक है। सो दैट्स फॉर द टुडे सेशन। आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 11th October 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द मायोपिया। मायोपिया एक डिजीज होता है, आपको पता होगा, जो आंखों में होता है। उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। So our first statement is a myopia is a condition where the distant object appear blurry। मायोपिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें डिस्टेंस यानी दूर की वस्तु बहुत ही ब्लरी दिखती है, धुंधला दिखता है। सेकंड स्टेटमेंट द रेटिना इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय मायोपिया। रेटिना जो है वो प्राइमरली अफेक्ट होता है मायोपिया में। मायोपिया की जो बीमारी होती है उसमें रेटिना को इफेक्ट पहुंचता है। आवर थर्ड स्टेटमेंट इज अ कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट द मायोपिया। मायोपिया डिजीज को सुधारने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस की ज़रूरत होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है। आंसर इट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आवर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 and 3rd स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। सो आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाट इज मायोपिया, लेट्स देखो मायोपिया होता क्या है। मायोपिया पहले तो आपको पता होगा नियर साइटनेस को कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट साइटनेस कह लो आप या नियर साइटनेस, आप लोग
अगर 9th-10th में होगे तो वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर होता है जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ब्लरी दिखाता है, यानी दूर की जो वस्तु है वो आपको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसमें क्या होता है, नज़दीक की वस्तु धुंधली दिखती है और दूर की वस्तु क्लियर दिखती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये जो अब ये मायोपिया जो है ये आपको डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि कॉर्निया कर्व हो जाता है, रेटिना को इफेक्ट नहीं पहुंचता है, आपका जो कॉर्निया पार्ट है आई का वो आपका कर्व्ड हो जाता है, ठीक है। जिस पे क्या होता है कि फोकस जो है काउजिंग लाइट फोकस टू इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इज इंस्टेड टू डायरेक्टली ऑन इट, ठीक है। यानी जो कहता है कि रेटिना पर जो फोकस पड़ता है डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली पड़ता है, वो फोकस वो रेटिना पे डायरेक्टली पड़ने लगता है, इसके कारण ये बेसिकली कॉर्निया को कर्व कर देता है, ठीक है। अब इसको जो क्योर के लिए कह सकते हो कि मायोपिया ठीक करने के लिए क्या यूज़ की जाती है, तो आप देखते हो कि डॉक्टरों के पास जो लेंस लगाई जाती है वो मायोपिया जिनको होता है उनको कॉनकेव लेंस लगाई जाती है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू भारत रत्न। भारत रत्न के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखो भारत रत्न अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि अब जो रतन टाटा जी का देहांत हुआ है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग वहाँ जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने डिमांड की है रतन टाटा को भारत रत्न देने का, जिसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ आज है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है भारत रत्न इज अवॉर्डेड फॉर द एक्सेलेंस इन एकेडमी। भारत रत्न जो दिया जाता है एकेडमिक परफॉर्मेंस को एक्सेलेंस में दिया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, भारत रत्न वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1962 बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न जो है पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1962 में दिया गया था। थर्ड स्टेटमेंट कहता है देयर इज़ नो लिमिट टू नंबर ऑफ पीपल हु कैन अवॉर्ड भारत रत्न इन एन ईयर। देखो बात करता है कि ये कोई लिमिट नहीं है कि एक साल में मतलब साल भर में कितने लोगों को अवार्ड दिया जा सकता है भारत रत्न, ठीक है। और अगर भी बात कर ली जाए रिसेंटली, तो रिसेंटली आपको पता होगा कि बिहार के, आपको बीपीएससी के रिगार्डिंग एग्ज़ाम है तो आपको याद होना चाहिए कि बिहार के जो हमारे पूर्व सीएम थे, आपको जो कह सकते हो कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, ठीक है। सो आवर फोर्थ स्टेटमेंट इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न। पहली बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, तो बताओ। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैसे करेक्ट नहीं है, तो देखो जो भारत रत्न है वो एक्सेलेंस एकेडमी में नहीं दी जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें आपको दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये भारत रत्न पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो दिया गया था, लेकिन 1962 में नहीं दिया गया था, 1954 में दिया गया था पहली बार भारत रत्न, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि नो लिमिट, लिमिट नहीं होती है। लिमिट होती है सर, बिल्कुल होती है। एक साल में 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दे सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट ऐसे रॉन्ग है, फोर्थ स्टेटमेंट कह लो तो ऐसे रॉन्ग है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे उनको नहीं मिला था। सी राजगोपालाचारी पहले भारत रत्न अवॉर्डी थे, सी राजगोपालाचारी पहले भारत रत्न अवॉर्डी थे। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ द टर्म करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को लेकर के कौन सा टर्म जो है इसका बेस्ट मीनिंग बताता है वो आपको बताना है। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल द करेंसी एट करेंट मार्केट रेट फॉर इमीडिएट डिलीवरी। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये कहा गया बाई एंड सेल करेंसी किया जाता है और करेंट मार्केट रेट पर के आधार पे इमीडिएटली तौर पर अगर डिलीवरी की चाहिए तो। बी स्टेटमेंट कहता है कि एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज अ सेट ऑफ अमाउंट टू वन करेंसी ऑफ फॉर एट अनदर स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट ऑन अ सिंगल फ्यूचर डेट। एक एग्रीमेंट साइन की जाती है, इसमें ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ सेट ऑफ अमाउंट, एक पार्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट जो होती है उसको एक्सचेंज किया जाता है एक पार्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट को, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमर
इन डिफरेंट करेंसी ओवर मल्टीपल पीरियड्स। एक एग्रीमेंट साइन, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एक एग्रीमेंट होती है जिसमें दोनों पार्टियों को एग्रीमेंट होती है दोनों के साथ, और कहा जाता है कि एक एक्सचेंज प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट पेमर जो होता है वो मल्टीपल पीरियड में इस करेंसी एक्सचेंज पर पेमेंट कर सकता है। ठीक है। फोर्थ कहता है अ शॉर्ट टर्म लोन इन अ फॉरेन करेंसी टू हेज द अगेंस्ट रेट फ्लक्चुएशन। एक शॉर्ट टर्म लोन जो फॉरेन करेंसी के द्वारा लिया जाता है उसके बाद कह रहा है। ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिफाइन करता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को, वो आपको बताना है। तो बताओ। सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज सी। सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि अभी ये देखने को मिला है कि हमारा जो रुपया है, रुपीज़ है, वो गिरकर 84 हो गया है, यानी $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज़ हो चुका है गिर करके। ठीक है। ये आपका रिसेंटली करेंट न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज़ हो गए गिर करके। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। बाकी कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। हेलो, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 12 अक्टूबर 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नोबेल प्राइजेस। यानी नोबेल प्राइजेस दिया गया रिसेंटली, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा पेयर करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है। कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है वो आपको बताना है। तो बताओ, तो इसमें से कौन सा पेयर आपको करेक्टली मैच्ड है। सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और इसके रिगार्डिंग दो सही है, तो कौन सा सही है? दो, 2 and 3, 2 and 3 आर करेक्ट। फिजिक्स में दिया गया है कारोलिन्स्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में अवार्ड के दिया जाता है, उनको दिया गया है। केमिस्ट्री में कह लीजिए तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और फर्स्ट और फोर्थ आपका करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ के। तो नोबेल प्राइज़ आपको पता होगा अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ऐसा दिया गया। और ये स्टार्ट कब हुआ था आपका, तो आपको पता होगा नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था 1895 से देना के लिए। ठीक है। सो वेब टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द विनर ऑफ 2024 नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइज 2024 के विनर के रिगार्डिंग ये कौन सा पेयर करेक्ट मैच है वो आपको बताना है। ये आपका डिपार्टमेंट है और ये अवार्ड जिनको दिया गया है उन पर्सन्स के नेम है, वो आपको बताना है। तो बताओ। आज सेशन में मोस्टली करेंट अफेयर जो भी एमसीक्यू आ रहे हैं वो नोबेल प्राइज़ को ही लेकर के होगा, क्योंकि नोबेल प्राइज़ आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम। सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज सी, ओनली 3। और इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। सेकंड आपका इनकरेक्ट है। डेविड बेकर जो है फिजिक्स में, उनको नहीं दिया गया था। तो देखो किनको दिया गया था, तो देखो डेविड बेकर को नहीं दिया गया था फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको जॉन होफेल्ड और जोसेफ हिंटन को दिया गया था। ठीक है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। जोसेफ हिंटन को दिया गया था। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लू लाइन फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन। ब्लू लाइन बॉर्डर जो किन किन देशों के बीच आपका बॉर्डर क्रिएट करता है ब्लू लाइन, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका इजराइल फलस्तीन, दूसरा कहता है आपका इजराइल सीरिया, तीसरा कहता है इजराइल जॉर्डन, और चौथा कहता है इजराइल लेबनान। ये तो कंफर्म है देखो ऑप्शन के रिगार्डिंग कि इजराइल तो होगा ही होगा। अब उसमें से ये बाकी देशों को बताना है। तो बताओ आप लोग। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इजराइल और लेबनान के बीच में ब्लू लाइन फॉर्म किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है। जो कि 120 किलोमीटर का था। ठीक है। 120 किलोमीटर का ब्लू लाइन है जो कि यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज किया था, डिमार्केशन लाइन ऑफ इंडिकेट, जो इजराइल हैड विड्रॉन इट्स मिलिट्री फ्रॉम साउथ लेबनान। ठीक है। और ये सेपरेट करता है लेबनान को इजराइल से। ठीक है। एंड गोलन हाइट्स, बट इट इज़ नॉट अ ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, बट ये ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन नहीं है। ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि आपको पता होगा इजराइल ने पेजर अटैक किया है आपका लेबनान पे, जिसमें क्या हुआ है कि वहाँ हिजबुल्ला के जो चीफ थे नसरल्ला, उनको मार दिया गया है। ठीक है। तो ये ब्लू लाइन बॉर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन।
कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। और हाँ, बीपीएससी की बहुत जल्दी एक हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट थीम्स पर सेशन आ रहा है, तो प्लीज़ वेट कीजिए, शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 10th of October 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो आई है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये एनुअल रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा पब्लिश होती है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द मॉनिटर्ड ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन बाई मोर देन 70% इन लास्ट 50 ईयर्स। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि पिछले 50 सालों में लगभग 70% से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है ग्लोबली। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका कहता है कि द पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ड्यू टू द हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन ओनली। जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ वो हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन ओनली के कारण हुआ है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, वन ओनली। आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड भी आपका गलत है। ठीक है। देखिए ये जो है ये आप वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा पब्लिश तो किया जाता है, बट ये एनुअल नहीं है, बाइनियल है रिपोर्ट। ठीक है। और आपका जो ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है हैबिटेट लॉस के कारण नहीं सिर्फ है, ये आपका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन का जो रीज़न दिया गया है वो हैबिटेट लॉस, एक सेकेंड, तो ये कहा गया हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के कारण ही पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है। तो देखिए ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, सही सेकंड स्टेटमेंट है, उस हिसाब से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नोबेल प्राइज 2024 इन केमिस्ट्री इज अवॉर्डेड फॉर। नोबेल प्राइज 2024 जो केमिस्ट्री में मिला है वो किनको मिला है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। किस कारण मिला है वो आपको बताना है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किनको मिला है और इसका रीज़न बताइए। देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन और प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन को मिला है। ठीक है। ये नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2024 में। ठीक है। अब ये किनको मिला है, तो डेविड बेकर को मिला है जो कंप्यूटेशनल कह सकते हो प्रोटीन डिज़ाइन एंड डेमिन्स हैबिस जॉन एम जैम्पर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए मिला है। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कहता है राइस कैन बी फोर्टिफाइड विथ आयरन, जिंक, विटामिन बी, विटामिन ए। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो आपको बताना है। देखो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। राइस जो है उसमें क्या क्या होता है, तो आयरन, जिंक, विटामिन बी, विटामिन ए, सारे मात्रा का प्रेजेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंप्रीहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे। ठीक है। कैंप्स के बारे में कहता है, इसमें से कहता है इसका रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहला आपका स्टेटमेंट कहता है इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट डाटा टू जनरेट इंडिकेटर रिलेटेड एजुकेशन ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस। ये बेसिकली डाटा कलेक्ट करता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, आपका डाटा कलेक्ट करना। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू द सर्वे केरला लीड्स एमंग द स्टेट इन द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड ओनिंग कंप्यूटिंग। कह रहा है कंप्यूटर, कह रहा है कि एक और सर्वे के द्वारा पता चला है केरला जो है सबसे हाईएस्ट कह सकते हो सबसे टॉप पर है, जहाँ कह सकते हो कि हर हाउस होल्ड में कंप्यूटर ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ है। ठीक है। हर हाउस होल्ड में पाया जाता है, लोगों के पास है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, वन ओनली। ये आपका केवल फर्स्ट सही है, सेकंड आपका गलत है। सेकंड कैसे रॉन्ग है, तो देखो सेकंड में आपका जो कर्नाटक सॉरी केरला कह रहा है ना, केरला नहीं होगा, दिल्ली होगा। दिल्ली लीडिंग स्टेट में आ रहा है। स्टेट और यूटी की बात कर लीजिए तो दिल्ली है। ठीक है। कैसे, देखो कहता क्या है, दिल्ली जो है आपका लीड्स, यूटी और स्टेट में बात कर लीजिए तो दिल्ली आपका लीडिंग है, जिसमें 27.8% हाउस होल्ड में ओइंग कंप्यूटर है। ठीक है। फॉलोड बाय सिक्किम है, मिजोरम है, देन केरला है एंड नागालैंड है। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। बाकी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।